आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम सभी उपस्थित हैं देवभूमि हरिद्वार के पावन तीर्थ नगरी में, जहां संत शिरोमणि संत पथिक जी महाराज का आश्रम है। आज हम इस आश्रम के विषय में, संत पथिक जी महाराज के विषय में और जो कुंभ का हम सभी ने एक सीरीज चलाया हुआ है, उस सभी से आप सभी का हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। इसके लिए आज हम सभी के बीच संत पथिक आश्रम के महाराज जी हम सबके सम्मुख हैं। हम उनसे अवगत होंगे कि क्या क्या और किस किस प्रक्रिया से आज का जो युवा वर्ग है, जो आज मानसिक चिंताओं से घिरा जा रहा है, उनका कोई दृष्टिकोण नहीं है, तो किस प्रकार से इस महाकुंभ से वह शिक्षा ले और अपने जीवन को धन्य बनाए। हमारे बीच में महाराज जी हैं, आइए हम उनसे इस विषय पर चर्चा करें। महाराज जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि संत पथिक जी महाराज के विषय में 2 शब्दों में संत पथिक जी का क्या चिंतन रहा, क्या उनका संदेश रहा समाज के लिए, उसके विषय में बढ़िया। संत साधु कोई वेश से नहीं होता है। साधु और सन्यासी एक वृत्ति है, ये वेश से नहीं है। ये तो कपड़ा कोई भी रख सकता है बाजार से लेकर के, पर कपड़े का महत्व नहीं है। संत साधु सन्यासी ये एक वृत्ति है। ये 8 साल के बालक में भी उपज सकती है, और कहो तो 40 साल के जवानी में भी आ सकती है, और कहो 80 साल का बुढ़ा भी घर में बैठा रहे, दुकान में बैठा रहे। ये तो साधु वस्त्र से नहीं, साधु एक वृत्ति है। संतत्व जो है एक वृत्ति है जो आंतरिक हृदय से होती है और गुरु कृपा से होती है। गुरु अपने यहाँ भारतवर्ष में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, जापान में इसकी महत्ता है धन से, वैभव से, सुख सुविधा से इसकी महत्ता है इन कंट्रियों की, इन देशों की। पर अपने भारत देश की महत्ता जो है वो भारत के ऋषियों से है, अध्यात्म से है। इसीलिए यहाँ पास में ही आप लोग सब कोई आए हैं। सप्त ऋषि आश्रम आपने सुना होगा, 7 ऋषियों का आश्रम पृथ्वी में, और ये पूरे धर्म में, भारतीय हिंदू धर्म में प्रसिद्ध है। तो ये ऋषि परंपरा है कि इसमें कुछ छोड़ना नहीं है। ज्ञान से है कि सब छूटेगा एक दिन। जो इसको जानता है, निष्ठा से कर लेता अपने ऊपर, उसके अंदर बस 2 चीज समाप्त होती, राग और द्वेष। राग माने कुछ अच्छा लगना, और द्वेष माने किसी से ईर्ष्या करना। तो भारत की महत्ता ऋषियों से है, धर्म से है, हिंदू संस्कृति से है। और यही अपने स्वामी विवेकानंद जी सारे वर्ल्ड में इसी बात को लेके, अध्यात्म को लेकर के अपनी विशेषता है। और आपने जो पूछा है स्वामी पथिक जी महाराज, तो जैसे हरिद्वार फेमस है, ये संतों की नगरी है, ऋषियों की नगरी है, इसी तरह संत स्वामी हमारे गुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज हुए हैं। 24 साल हो गया इनका शरीर शांत। और इन्होंने जैसे संत को होना चाहिए, सन्यासी को होना चाहिए, साधु को होना चाहिए, अपने लिए कुछ नहीं बनाना चाहिए। अपने लिए ना कोई आश्रम बनाना चाहिए साधु को, और ना कोई झोपड़ी बनाना चाहिए, ना कोई कुटिया। साधु की परिभाषा यही है जो संग्रह ना करे। अपनी बचत के लिए सब लोग समाज में शस्त्र रखते हैं, तलवार, बंदूक, रक्षा करने के लिए लाठी, डंडा। ऐसे साधु के पास एक शस्त्र नहीं, एक अस्त्र होता है। एक साधु के पास एक अस्त्र होता है अपनी रक्षा के लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए नहीं, अपनी वृत्तियों की, काम, क्रोध, लोभ, मोह से बचने के लिए। इस वृत्ति का नाम, इस अस्त्र का नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है साधु को अपने लिए कुछ संग्रह नहीं करना है। ऐसे हमारे गुरुदेव स्वामी पथिक जी महाराज कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई कुटिया नहीं, कुछ नहीं बनाई है। पेड़ के नीचे बैठ जाते थे जब गर्मी में आते थे, और पथिक जैसे हैं वैसे सारी यात्रा अपना करते रहना। 3 दिन एक गांव में ठहरना, उसके बाद खुद चल देना। करते करते यहीं पे आए, और 90 वर्ष की उम्र में, 89 यानी 89 की उम्र में है शरीर छोड़ा पेड़ के नीचे। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे, नीचे समाधि मंदिर बना है। समाधि का मतलब है जहाँ स्वामी पथिक जी महाराज का विग्रह रखा है, जहाँ बॉडी रखी गई है बॉक्स के अंदर, उसे समाधि कहते हैं। वो नीचे है, और ऊपर स्टेचू बनी हुई है। ये इन्होंने, इसकी महत्ता यही है कि इन्होंने पृथ्वी में अपना ना 5 फुट जगह और ना 5 रुपया। और स्वामी जी की अगर वाणी है सन्यासी के लिए, हम लोगों के लिए, तो यही है कि
हम सन्यासी हो सकते हैं, पर कीर्त प्रतिष्ठा है प्यारी, संभव है छोटा घर तजकर हम बन जाएं फिर मठधारी, तब तो चाहेंगे आश्रम में आ जाएं ऊंचे अधिकारी, गुरजन के नहीं गवर्नर के फिर स्वागत की होगी तैयारी। नारायण, ये हमारे गुरुदेव का परिचय है। और साधु का एक अस्त्र है जो हमने बताया, अपरिग्रह, अपने लिए नहीं, जो मिले उसको मिल बांट के समाज में खर्च कर दे, ये साधु। जब संग्रह हम करेंगे, पानी का संग्रह करते हैं तो उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। इसी तरह जब साधु धन का संग्रह करने लगेगा तो विकृति पैदा होगी, फिर राग होगा, द्वेष होगा, अहंकार होगा, और फिर उसकी रक्षा के लिए सारा चिंतन उसकी रक्षा के लिए, फिर चौकीदार रखो, गनर रखो, ये रखो, वो आजकल आप लोग देख रहे हैं। तो अपरिग्रह, तो ऐसे भारतीय संस्कृति में त्याग की महत्ता है। विदेशों में धन की, वैभव की, मान सम्मान की विशेषता है, मगर अपने भारतवर्ष में त्याग है। त्यागी को ही, तपस्वी को ही सम्मान मिला है, और भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में मिला है। ऐसा सुना महाराज जी ने ऐसा बताया कि साधु कोई वेश से नहीं बल्कि अपने चिंतन से, अपने आचरण से होता है, जो हमारे संत पथिक जी महाराज ने अपने आचरण से उसे प्रस्तुत किया है। कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम, कोई कुटिया नहीं, कोई आश्रम नहीं, बिल्कुल त्याग का भाव, अपरिग्रह, जैसा महाराज जी ने बताया। अब हम आगे जानना चाहेंगे कि जो महाकुंभ इस वर्ष जो लगने जा रहा है, जो प्रायः 12 वर्ष पर देखा जाता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा संयोग बना है कि 11 वर्ष पर इस बार महाकुंभ इस हरिद्वार की धरती पर लग रही है। तो इस महाकुंभ से हमारा युवा वर्ग, क्योंकि आज कहा गया है कि 65% जो भारतवर्ष वो युवा है, लेकिन युवा के अंदर केवल 18 वर्ष पास कर जाना युवा नहीं होता, बल्कि अपने चिंतन को कैसा युवा बनाया जाए, क्योंकि हमारे पथिक जी महाराज 89 वर्ष की उम्र तक युवा रहे, चिर युवा। आखिर उस युवा को हम कैसे धारण करें, ऐसा मार्गदर्शन हम महाराज जी से लेना चाहेंगे। युवाओं के लिए इस कुंभ से ये शिक्षा है कि ये पहले साधन नहीं थे, तो साधु सन्यासी मिल नहीं पाते थे, कोई जाने का साधन नहीं था। तो 12 साल में ये ज्योतिष की गणना के अनुसार, ग्रह नक्षत्र ये सब चीज के अनुसार एक समय पड़ता था, उसमें साधु सन्यासी सब एक जगह तीर्थ में मिल जाते थे, और विचार विमर्श होता था कि समाज के लिए क्या करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए, क्या शिक्षा देना चाहिए, कैसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे भारतीय संस्कृति को हम आगे ले जाएं। ये शिक्षा, इसके लिए ही ये हिंदू ये कुंभ का मेला लगता था कि समाज को एक दिशा दी जाए ताकि उसका पतन नहीं हो, पतन नहीं हो। संपत्ति अपने जहाँ तक है, संपत्ति को और शिक्षा को महत्व दिया जाता है ज़्यादातर, पर अपने भारत में और मानवता के नाते सिर्फ शिक्षा और संपत्ति को नहीं, संस्कार को महत्व दिया जाता है। संस्कार जो है, जो आप लोग देखते हैं कि माता पिता ने बच्चों को पाला पोसा, बड़ा किया, बड़ा करने के बाद में उनको धर्म शिक्षा दी कि भाई अपने लिए ही मत जियो, अपना कुछ अंश समाज में देते रहो, जिसे कहते हैं दान। और दान का परिणाम आप सारे पूरे भारत हरिद्वार में देख रहे हैं। जो कुछ है जो दान से ही बना है, जितने मंदिर हैं, जितना जो कुछ है आश्रम दान से। तो ये क्या गृहस्थों ने, माता पिता, ये गृहस्थों ने ये अपना अंश निकाला है, उसका परिणाम ये सब आप देख रहे हैं। यही शिक्षा माता पिता बच्चों को भी अपने माता पिता से मिल रही है, उसी का परिणाम। अब रहा संस्कार, तो हमने कहा कि शिक्षा तो बहुत है, पर संस्कार का अभाव होता जा रहा है, जिसके कारण आज समाज विकृत होता जा रहा है, मानवता का ह्रास होता जा रहा है, आदमी स्वार्थी होता जा रहा है। तो इस कुंभ में यही है कि ये अध्यात्म की बातें, संस्कार की बातें बच्चों में पढ़ें। इस संस्कार से समाज अच्छा बनेगा, परिवार अच्छा बनेगा, तो राष्ट्र अच्छा बनेगा। बिना संस्कार के कुछ, इसीलिए अभी आप देख रहे हैं, पहले कभी सुनते रहे भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी। वो इस संस्कार की दृष्टि से, संस्कार की दृष्टि से कि सोने की चिड़िया का मतलब सब कुछ यहाँ धर्म पूर्वक था। पर आज थोड़ा धर्म का स्वरूप दिक्कत, क्योंकि स्वार्थ भावना बढ़ती चली जा रही है मनुष्य के अंदर, संग्रह की भावना बढ़ती चली जा रही है। दूसरों के लिए, गरीबों के लिए, अभावग्रस्तों के लिए वो अब संस्कार कम होता जा रहा है। हिमालय की चोटी या पहाड़ की चोटी ये बता रही है, एक शिखा की चोटी बता रही है कि जमीन में कहीं गड्ढा है, कहीं गड्ढा है। इसी तरह कि ये अमीरों के पास जो धन है उसमें कहीं हिस्सा गरीबों का है।
इसीलिए जो अमीर हैं, संपन्न हैं, उनको धर्म पूर्वक अपना कुछ अंश निकाल के समाज में खर्चा करना चाहिए। धर्मशाला में है, कॉलेज में है, बच्चों के संस्कार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये जिम्मेदारी संतों की होती है। उसके बाद राष्ट्र की होती है, फिर माता पिता की होती है और शिक्षकों की होती है। समाज के लिए 3 लोग बड़े जिम्मेदार हैं। एक माता पिता, बच्चों के समाज माता पिता, उसके बाद शिक्षक, टीचर कैसा है, क्या शिक्षा दे रहा है, उसके अंदर संस्कार है कि नहीं है, और उसके बाद में संतों की जिम्मेदारी आ जाती है कि संत को संग्रह नहीं करना चाहिए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए उसको जीना चाहिए। उसके पास जो कुछ भी है समाज का है, समाज के लिए है। जब साधु अपने लिए मानता है तो फिर साधु आसान होता है। जो सबको समझ में आ जाए ऐसी भाषा में उन्होंने जो बातें बताई कि माता पिता और शिक्षक और साथ में जो हमारा संत समाज है वो किस प्रकार भारतीय संस्कृति का नवोत्थान करता है, नवोन्मेष करता है। इसलिए स्वामी जी का जो यह वक्तव्य है वो आप सभी सुने और अपने मित्रों में, अपने जो सगे संबंधी हैं उस तक पहुंचाएं कि वास्तव में कुंभ का नाम सिर्फ गंगा में डुबकी लगाना नहीं बल्कि संस्कार को अपने जीवन में उतारना, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुर्ज उच्चते। यदि संस्कार नहीं है तो मनुष्य का शरीर होते हुए हम सभी पशु के समान हो जाएंगे, जैसा आज वर्तमान समय में देखा भी जा रहा है। तो एक बार पुनः महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सभी का स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया। लेकिन यह मार्गदर्शन तभी पूरा होगा जब आप सभी अधिक से अधिक जुड़ेंगे और अपने आचरण में उतारने का प्रयास करेंगे। अगले सीरीज में हम सभी फिर किसी और भी संत महात्मा के चरणों में बैठ करके इस प्रकार की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।